अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान हमारे सामने है। इस्लाम के बारे में हम लोग जो कुछ भी जानते हैं, पर्सनली हम बताएँ तो लगभग 70 टू 80% हमने यूट्यूब से सीखा है। और रमज़ान में ये सीखना और ज़्यादा बढ़ जाता है, हर किसी के लिए। हमें मोटिवेशन भी रहता है दीन की बातें सुनने का, बाकी दिनों के कंपैरिज़न में। लेकिन जैसे ही हम उसमें जाते हैं, तो वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं है। हमें ऐसी भी चीज़ें दिख जाती हैं, जो हमें नहीं देखनी चाहिए, जिससे हमारा रोज़ा ख़राब होता है। रोज़ा में हमें परहेज़गारी जो है वो मेंटेन करना होता है, वो मेन मकसद है रोज़ा का कि तक़वा इख्तियार करना, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम लोग जिस चीज़ को अच्छी नीयत से करने के लिए जाते हैं, उसके बावजूद ऐसी चीज़ें हमें दिख जाती हैं, ऐसी चीज़ें हमें सुनने मिल जाती हैं, जो कि मुनासिब नहीं है और ये हम सब मानते हैं। कई लोग कहेंगे कि नहीं, हमने यूट्यूब में या इंस्टा पे या जहाँ कहीं भी अच्छे और सही चैनल्स को ही सब्सक्राइब कर रखा है। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि हर चीज़ आपको सब्सक्राइब नहीं दिखाई जाती है। जो आपका फ़ीड होता है, ख़ास करके जो शॉर्ट्स होता है, उसको तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। वो ठीक है, कई बार ऐसे एड्स आ जाते हैं उल्टे-सीधे। आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो और अपना फ़ीडबैक देख के उसको कह सकते हो कि दोबारा मेरे को मत दिखाना। वो कहता भी है कि थैंक यू फॉर द फ़ीडबैक, आपको नहीं दिखाएँगे, लेकिन वो दिखाता है बार-बार क्योंकि उसका बिज़नेस है वही। अब क्या करें? तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल बात की बात करेंगे। हम क्या नहीं बात करने वाले हैं, ये बता देते हैं। सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया एडिक्शन और ये किस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर रहा है, किस तरह से हम लोगों को जो है एक तरह से बाँध के रखा है अपनी तरफ। और रमज़ान की जो अहमियत है, किस तरह हम लोगों को परहेज़गारी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए और गंदी बातों से, चीज़ों को देखने से, सुनने से परहेज़ करना चाहिए। इनके डिटेल्स में हम नहीं जाएँगे बिकॉज़ ये आप सब जानते हो। हम उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है। हम सॉल्यूशन की सीधी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन इसका इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि हम लोगों की लाइफ़ इतनी स्ट्रेसफुल है। हम लोग पढ़ाई करके, काम करके परेशान हो जाते हैं। तो फिर हमें एक रिलीज़ चाहिए होता है उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। हम चाहते हैं कि हम कुछ देखें जिससे कि हम थोड़ा-सा हँस लें, मुस्कुरा लें और भूल जाएँ ज़िंदगी के स्ट्रेस को कुछ मिनट के लिए और फिर वापस काम में लग जाएँ। हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम दिन भर, रात भर जो है वो लगे रहें मोबाइल फ़ोन में। लेकिन फिर भी बात है कि जब हम इसमें आते हैं तो ये पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में ना देकर अपने पास रखता है, लेकिन हमें वो रियलाइज़ नहीं करने देता। ठीक है? अगर हम लोग इस चीज़ को अलग तरीके से समझें कि अगर आपको कोई बोलने वाला इंसान रहे कि आपको कब सोना है, कब उठना है, किस तरह रहना है, नहीं रहना है, तो आपको बहुत ख़राब लगेगा कि हम उसके गुलाम थोड़ी ना हैं कि हर कुछ वो हमको बताता है। ज़रा आप सोच कर देखिए इस पर्सपेक्टिव से कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, इन्होंने हमें गुलाम ही बना कर रख लिया है। क्योंकि हम लोग इसी के हिसाब से अपना सारा रूटीन जो है वो ख़राब कर चुके हैं। हम लोग सोने से पहले फ़ोन देखते हैं, सोकर उठते हैं तो देखते हैं, खाते वक़्त देखते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे हाथ में रहता ही ये है। तो हमारी लाइफ़ के हर एस्पेक्ट को ये कंट्रोल कर रहा है। हमें ख़राब लगना चाहिए अपने आप पर कि हमें अगर कोई इंसान कंट्रोल करे तो वो हमें बुरा लगेगा। यहाँ पर तो एक चीज़ हमें कंट्रोल कर रही है और ऐसे इंसान हमें कंट्रोल कर रहे हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं है, लेकिन वो हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है? तो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि शॉर्ट्स के हम बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं हमेशा से। हमने कई वीडियोज़ में पहले भी बोला है और आज भी मेरा स्टैंड सेम है क्योंकि उसके कंटेंट को सबसे पहली बात आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो 100%। जैसे कि यूट्यूब का ही बात करें, इंस्टा का हमने आज तक अकाउंट भी नहीं बनाया है, अल्लाह का शुक्र है और कोई प्लान नहीं है बनाने का। यूट्यूब की अगर बात करें, अगर आप होम पेज में हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको बहुत सारे वीडियोज़ दिख रहे हैं। आपको उसका थंबनेल दिख रहा है, आपको उसका टाइटल दिख रहा है, आप देख रहे हो कि कौन-सा चैनल में है। आपको कहीं न कहीं आइडिया है इस बात का कि इसको ओपन करेंगे तो मेरे को क्या दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन शॉर्ट्स में आप पहले वो वीडियो ओपन हो जाता है, उसके बाद आपको समझ में आता है वो क्या है। आप पहले से नहीं कंट्रोल कर सकते हो कि मेरे सामने क्या आएगा, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है? अब वो एड्स वाली चीज़ तो बताया ही हमने। सबसे पहली बात, शॉर्ट्स को हमेशा जो है हमको हटाना है किसी तरह से, ठीक? लेकिन अब बात आ जाती है कि वो एंटरटेनमेंट कहाँ से मिलेगा? वो रिलीज़ कहाँ से मिलेगा जो कि थोड़ा देर के लिए हँस लेते हैं, थोड़ा देर के लिए जो है वो स्ट्रेस को ख़त्म कर देते हैं। तो हम आपको अल्टरनेटिव्स बता सकते हैं कि चलो भाई, अगर वो नहीं है तो यही सही। आप यूट्यूब पर जाओगे ना, सबसे पहले क्या करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक नया ईमेल आईडी बनाइए और यूट्यूब में जाकर साइन इन कीजिए। ये ऐसा चैनल होगा अब आपका, ऐसा अकाउंट होगा जिसमें कि कोई और सब्सक्राइब जो है सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। आप सिर्फ़ उन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए जो कि इस्लामिक कंटेंट बनाते हैं, प्लीज़, एटलीस्ट अभी के लिए। और उसके बाद आप क्या करो, आप उसके सेटिंग में जाओ, यूट्यूब के सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में जाओ और वहाँ पर टैप करो मैनेज ऑल हिस्ट्री और वहाँ पर क्या करना है, पॉज़, वॉच एंड सर्च हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री और जो है वॉच हिस्ट्री को आप पॉज़ कर दो। इससे क्या होगा, शॉर्ट्स खत्म हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी खत्म हो गया इसी तरह से। होम पेज में भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आपको कोई वीडियो देखना है, तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, एक मुसलमान, ईमान वाला, क्या कोई गलत चीज़ सर्च करके देखेगा रोज़े की हालत में? इंशाल्लाह नहीं देखेगा। इसीलिए ये बहुत अच्छा टूल है।
और एक बात कि अब हर चीज़ सर्च ही नहीं कर सकते हैं, अब उसमें भी आप परेशान हो जाओगे। हमने कहा ना कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन के चैनल्स को सब्सक्राइब करो, तो फिर जो आपका सब्सक्रिप्शन वाला जो कॉलम है, नीचे में होम होगा, शॉर्ट्स होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, व्यू होगा, तो सब्सक्रिप्शन वाले में आपको वो वीडियोज़ दिखेंगे जो कि सब्सक्राइब किए हुए चैनल्स अपलोड किए हुए हैं। आपको सिर्फ़ अच्छी चीज़ें दिखेंगी और उसमें जो एक कंटेंट हम रिकमेंड करना चाह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, वो लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ था। उमर सुलेमान एक्चुअली यकीन के यूट्यूब चैनल पर व्हाई मी करके, बहुत सिंपल इंग्लिश में आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये एक तरह से सीरीज़ की तरह, मूवी की तरह आपको एक्टर्स दिखेंगे। मेरी तरह बैठ के बोर करने वाला इंसान नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट कि हम बोर करते हैं, लेकिन ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और इस साल भी नया सीरीज़ आ रहा है, आई होप इसी पैटर्न में, और वो भी आप ज़रूर फॉलो करें। लेकिन ये तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। सेकंड चीज़ जो कि हम रिकमेंड करना चाहते हैं वो है उमर सीरीज़। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर फोकस करते हुए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक सीरीज़ बनाई गई है और वो इतनी अच्छी है कि क्या बताएँ। अगर आप मूवी देखते हो, अगर आप सस्पेंस, अगर आप इमोशन और वॉर, इवन बहुत ज़बरदस्त वॉर कॉम्बैट दिखाया गया है उसमें, एक्शन ज़बरदस्त है, सब कुछ है। और इन सब से ऊपर यहाँ पर मतलब कि जो इस्लाम की वो हिस्ट्री बताई गई है जिसकी ज़रूरत है हम लोगों को जानना। हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग अपने आप को इतना नीचा समझते हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ तक आए हैं, ये आपको पूरा ज़ीरो से लेके वहाँ तक समझ में आएगा, ये देखने के बाद। ये भी आपको उर्दू ट्रांसलेशन में मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन ये भी 30 एपिसोड का है। क्या होगा कि कुछ लोग 5-6 रात में देख के खत्म कर देंगे। अगर आप इसको देखना शुरू कर दोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है उसके बाद बहुत जल्दी जो है वो आप इसको खत्म कर दो। एक सीरीज़ अभी ऑन गोइंग है, सेकंड सीज़न, पहला सीज़न उसका हमने देखना शुरू किया है रिसेंटली। वो है एक लेजेंडरी फिगर के बारे में, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। मतलब कि फ़िलिस्तीन की हालत इतनी ख़राब थी एक वक़्त में, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। सिर्फ़ उसकी नहीं, पूरे जो जो मुस्लिम्स थे पूरे दुनिया में हर जगह परेशान थे। और उस कंडीशन से, ठीक है? उस कंडीशन से निकाल कर उन्होंने जो है वहाँ पर यानी कि फ़लस्तीन में दोबारा से जो है वो इस्लाम को कायम किया। तो एक ऐसा चीज़ जो कि हम लोगों को आज के टाइम में बहुत मोटिवेट कर सकती है। और ये पूरी तरह से परफेक्ट हम ऐसा नहीं कहेंगे। उमर सीरीज़ के बारे में क्योंकि हमने पूरा देख रखा है तो हम कह सकते हैं 99% परफेक्ट है। मतलब कि जो एक्चुअल हदीस की किताबों में है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बट इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखना शुरू किया। बट जितना भी देखा है मेरे को ठीक-ठाक लगा। थोड़ा-सा स्लो पेस्ड है तो आप भगा-भगा कर देख सकते हो। अब इसमें क्योंकि 115 एपिसोड अभी तक अपलोड हो चुके हैं तो ऑफ कोर्स पूरा रमज़ान लग जाएगा इसको देखने में। ऐसा नहीं है कि आप इसको तुरंत खत्म कर सकते हो। बट हाँ, प्रायोरिटी वही रहेगी। अगर आप देखना शुरू कर रहे हो, उमर सीरीज़ आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लो ज़रूर। ठीक है? हम क्या कर रहे हैं बताते हैं। ये बात आपको कोई आलिम दीन नहीं बताएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसको बताना भी नहीं चाहिए। जो लोग स्कॉलर होते हैं, दीन के जानने वाले होते हैं, वो हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं मोस्टली। जो कि कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। और कुरान और हदीस के हिसाब से अगर चला जाए, परफेक्ट सॉल्यूशन तो मेरे भाई यही है कि आप रोज़े की हालत में या नहीं भी हो, रात में भी, रमज़ान के महीने में अपना सारा वक़्त लगाएँ अल्लाह की इबादत में। अपना जो काम है, आपका पढ़ाई है, आपका जॉब है, आपका काम है, आपके घर के काम हैं, उसके अलावा जो आपका फ्री टाइम बचता है उसको आप दीन के लिए लगाइए। आप कुरान की तिलावत कीजिए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के बारे में पढ़िए, आप जो है नमाज़ पढ़िए। तो ये होना चाहिए। लेकिन हम किस ऑडियंस से बात कर रहे हैं ये मेरे को अच्छे से पता है। उस ऑडियंस के बारे में जिसको रील्स की एडिक्शन लग चुकी है और वो किसी हालत में नहीं छोड़ पाते, रमज़ान आए चाहे कुछ भी हो। हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, आप भी जानते हो। और हम आपको एक ऐसा अल्टरनेटिव बता रहे हैं जो कि पूरी तरह से सही भी नहीं है, लेकिन इतना गलत भी नहीं है। वो ये बीच का रास्ता है। ठीक है? तो चलिए, ये तो यूट्यूब की हो गई। इंस्टा हम चलाते नहीं हैं इसलिए हम सर्च करके आपको बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल। अच्छा, यूट्यूब में एक और बात रह गया था। यूट्यूब में ही सेटिंग में जाकर जो है ना आप रिस्ट्रिक्शन मोड ऑन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मोड। उससे क्या होगा, आपको कमेंट नहीं दिखेंगे और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है टाइम बचेगा। आप कमेंट किसी का खोलोगे, लोग गाली-गलौज, उल्टी-सीधी चीज़ें लिखे रहते हैं। तो अगर आप उसको बंद कर दोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा। बोला ना कि हिफाज़त करनी है अपनी नज़रों की और अपने दिमाग की। मन को अपना साफ रखना है। और सोशल मीडिया एक गंदी जगह है। चाहे आप कितनी भी उसकी जो है तारीफ़ कर लो और डिफेंड कर लो, ये गंदी जगह है। चाहे आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, इंक्लूडिंग यूट्यूब, जो कि बाकियों से तो बहुत बेहतर है। इंस्टा से, फेसबुक से तो बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से क्लीन नहीं है। हाँ, इंस्टा की बात अगर करें, इंस्टाग्राम में कह रहा है कि एक्सप्लोर टैब में जाओ, ठीक है? और इंस्टाग्राम ऐप में प्रोफ़ाइल में जाकर सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाके सजेस्टेड कंटेंट में जाना है। टैप करना है उसमें एडजस्ट सजेस्टेड कंटेंट और सेलेक्ट करना है लिमिट मोर को। यानी कि मेनली आपको एडजस्ट करना है लिमिट मोर में। और टर्न ऑफ कर देना है ऑटो प्ले वीडियोज़ को। सेटिंग में जाके डाटा यूसेज में जाएँगे और ऑटो प्ले को जो है वो आपको टर्न ऑफ कर देना है। म्यूट कर देना है या फिर फॉलो कर देना है ऐसी चीज़ों को जो कि डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं। और इस्लामिक जो चैनल्स हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। ओवरऑल इससे कुछ हद तक अगर कंट्रोल हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज़ परफेक्टली अगर हम बताएँ तो हम इंस्टाग्राम को प्रमोट नहीं करते हैं। हम इसके बारे में जानते तो नहीं क्योंकि हमने कभी यूज़ नहीं किया है, बट जहाँ तक लोगों का सुना है, ऐसा समझ में आता है कि ये सबसे ज़्यादा एडिक्टिव है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। और इसमें गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, उतनी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि ना यूज़ करें। तो
ये एकदम नीचे की बात हो गई। अगर थोड़ा-सा ऊपर उसके उठते हैं, तो हम कहेंगे कि आप इतने सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में दीन के, एंटरटेनमेंट भी है। जैसे कि यकीन के बारे में हमने बताया ना कि उमर सुलेमान का एक सीरीज़ की तरह था वाई मी, और इस बार भी जो है वो शुरू करने वाले हैं। और उनका कहना है मतलब कि उमर सुलेमान का कहना है कि ये उनके लाइफ़ का शायद बेस्ट सीरीज़ होने वाला है। तो हम तो काफ़ी वेट कर रहे हैं उसका। इसके अलावा उसी चैनल में कुरान 30 फॉर 30 करके एक आधे घंटे का रोज़ आता है। उसमें कि कुरान के जो हर पारा है, पहले दिन कर लेके 30 दिन तक उसकी समरी बताई जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फ़ोकस किया जाता है, आप उसको सुन सकते हो। उसके अलावा उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है? हम तो सिर्फ़ इंग्लिश में ही सुन रहे हैं, इसलिए हम आपको उर्दू का बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर पाएँगे, बट मतलब कंटेंट की कमी नहीं है, अच्छे की अगर बात करें तो। लेकिन हाँ, उससे भी अच्छा क्या है? सबसे अच्छा तो ये है कि आप किताबें पढ़ो। और एक किताब जो कि हमने पढ़ना शुरू किया है रिसेंट टाइम्स में, और प्लान भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर वीडियोज़ उस पर डाल सकें तो बहुत बेहतर होगा। इमाम बुखारी ने एक किताब लिखी है अदब अल मुफ़रद। एक्चुअली उन्होंने जो सही बुखारी उनकी जो सबसे फ़ेमस बुक है, उससे पहले ही लिखी है। तो उसमें हदीस उन्होंने बहुत सारे कलेक्ट किया है, जो कि ज़्यादातर सही हदीस है, कुछ हदीस कमज़ोर है, ठीक है? लेकिन वो मसले मसाइल पर बात ना करके अखलाक पर बात करें, हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हम लोगों को मन को अपने कैसे साफ़ रखना चाहिए, लोगों को माफ़ करना चाहिए, माँ-बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, रिश्तेदार के साथ कैसा करना चाहिए। इन चीज़ों पर जो है उन्होंने हदीस कलेक्ट किया और बहुत अच्छी किताब है, ठीक है? अगर आप अदब ADAB अदब अल मुफ़रद MUFRAD अगर आप इसको सर्च करते हो गूगल में कहीं भी क्रोम में, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, चाहे आप इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, किसी में भी, ठीक है? इसको करिए। और देखिए एक बात समझिए, हम वैसे तो सोशल मीडिया से दूर है, लेकिन व्हाट्सएप के स्टेटस में हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि लोग पैरोडी बना रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे कि किस तरह शैतान जो है वो 30 दिन के लिए जो है चले जाएगा, लेकिन 30 दिन के बाद फिर वो वापस आएगा, लेकिन उसका आना तो है ही। अब अभी इससे वो क्या साबित करना चाह रहे हैं और क्या शो करना चाह रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को समहाउ किसी तरह से 30 दिन तक अपने आप को कंट्रोल करके रख लेना है, लेकिन उसके बाद तो फिर ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी। देखिए, ये बहुत बहुत गलत है। हम आपको बस एक सिंपल सी बात कहते हैं, आप इसको पता करिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर एक इंसान, हम लोग कॉन्शियस होना 15 शाबान से शुरू करते हैं, ज़्यादातर लोग, ठीक है? शब बारात का माहौल रहता है, मस्जिद वगैरह में ऐलान होती है, लोग भी जो है नमाज़ें पढ़ते हैं, तो लगता है कि यार 15 दिन में जो है रमज़ान शुरू होगा, तो हम लोगों को थोड़ा-सा सुधरना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग तभी से सोचते हैं कि चलो, जैसे रमज़ान आएगा ना, तो हम गुनाह करना छोड़ देंगे। आप बस इतना पता करना कि पिछले 15 दिनों में कितनी डेथ हुई है इस दुनिया में। आप हैरान हो जाओगे उस बड़े से नंबर को देखकर। तो ज़रा सोचिए कि इतने जो लाखों लोग मर गए पिछले 15 दिन में, लाखों नहीं तो हज़ारों तो ज़रूर मरे होंगे, हमको एग्ज़ैक्ट डेटा खुद भी नहीं पता है। उनमें से कितने मुसलमान होंगे? ये ज़रा सोचो, और उन मुसलमानों में से कितने सारे लोग होंगे जिनको लग रहा था कि रमज़ान तो सामने है, रमज़ान में सुधर जाएँगे। वो लोग इस दुनिया से चले गए बग़ैर तौबा किए, अगर बग़ैर अपनी गलतियों को ठीक किए, बग़ैर नमाज़ जो है वो शुरू किए हुए, तो आप बताइए कि उनका अंजाम क्या होगा? अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम लोग किस बात के लिए श्योर हैं कि हमको तो 27 रमज़ान जो है वो मिल जाएगा, 27 में। अब हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो भी सोचते हैं कि जो आखिरी 10 रात है उसमें इबादत करते हैं, उसमें आखिरी 10 में से कोई एक रात जो है वो लैलतुल क़द्र है, उसमें हम रात भर इबादत कर लेंगे। बाकी हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग रमज़ान से पहले ये सोच रहे थे कि हमें तो रमज़ान नसीब हो ही जाएगा और हम तो उसमें इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर ही लेंगे, ये सोच कितनी गलत है। इसी से पता चल जाता है कि कितने सारे लोगों की डेथ हो गई उससे पहले। क्या हम मेरा और आपका एक्सपायरी डेट हमें पता है कि हम लोग इतना ज़्यादा श्योर हैं? तकवा का क्या मतलब होता है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन हम लोगों को लेकर आना है अपने अंदर, ना कि 30 दिन की एक्टिंग करना है। अगर हम इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलें तो यही है कि ये 30 दिन की एक्टिंग नहीं है, ये 30 दिन ट्रेनिंग है, ताकि बाकी जो 11 महीने हैं, वो इसके बेसिस पर जो है वो कुछ हम लोग बदल सकें। अगर हम एक भी अपनी बुरी आदत छोड़ रहे हैं और एक अच्छी आदत को पकड़ रहे हैं, तो हम समझेंगे कि कामयाब हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अल्लाह की मग़फ़िरत हमें मिल जाए। मग़फ़िरत के लिए कंडीशन क्या है? तौबा। अगर आप अपनी गलती को मानकर ये मन में पक्का नहीं करते हो कि हम इस गलती को दोबारा कभी नहीं करेंगे, तब तक आपका मन सच्चा नहीं है, तब तक आपकी तौबा कबूल नहीं है। तो आप मेरे को एक बात बताएँ कि जो इंसान ये मन में ठाना हुआ है कि हम 30 दिन की एक्टिंग करेंगे और ईद के दिन गुनाह फिर से शुरू कर देंगे, उसकी तौबा कैसे कबूल हो सकती है? अगर वो श्योर है मन में कहीं न कहीं, वो अपनी ज़बान से नहीं बोलेगा, वो अपने मन में अल्लाह से दुआ करने वक़्त भी ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन हम खुद अपने आप को सबसे अच्छा से जानते हैं, और जिस तरह के लोग रील्स बना रहे हैं और जिस तरह के लोग मतलब व्हाट्सएप में स्टेटस में हमने देखा था कि शैतान 30 दिन के लिए चले जाएगा, उसके बाद फिर तो उसको वापस आना ही है। तो यानी कि आप पहले से श्योर हो कि आप वहीं पे चले जाओगे जहाँ पहले थे, या अल्लाह ना करे उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में चले जाओगे। फिर आप रमज़ान को किस तरह से अप्रोच कर रहे हो? तो हमने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में, बहुत तरह के लोगों से जो है वो इंटरैक्ट करने की कोशिश की वर्चुअली।
जो लोग रील्स से एडिक्टेड हो चुके हैं, हम उनको एक अल्टरनेटिव बताएँ। जो लोग अ, उतना ज़्यादा रील्स या उल्टी-सीधी चीज़ें तो नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मोबाइल में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो हम कह रहे हैं कि चलो भाई, अगर मोबाइल ही देख रहे हो तो यूट्यूब में कुछ अच्छे वीडियोज़ देख लो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। उससे भी बेहतर बताया कि आप कुरान की तिलावत करो, किताब पढ़ो। हम उस लेवल तक शायद खुद भी ना पहुँच सके। हम खुद मतलब कि अपने आप को मानते हैं कि हम भी बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं और हमको भी उसको लिमिट करना चाहिए। ओवरऑल बात यही है कि अगर हम लोग हर दिन तैयार नहीं हैं, मतलब हम आपको अभी थोड़ी देर पहले का बताते हैं। हम यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, भूकंप आने लगा। अच्छी खासी मैग्नीट्यूड का आया। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ काफ़ी रेगुलर है और नेपाल के नज़दीक है, तो अच्छी इंटेंसिटी में आता है। पता चलता है अच्छे से कि सब कुछ हिल रहा है। 2 से 3 सेकंड हम अपना मोबाइल लेकर भागे बाहर, अपना टैबलेट लेकर भागे, क्या लेकर भागे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मेरी जितनी पढ़ाई, मेरी जितनी मेहनत है, जो कि हम इतने महीनों से कर रहे हैं, वो मेरे टैब में है। इसको लेके भागे, मोबाइल तो हमेशा पास में रहता ही है, क्योंकि पूरी दुनिया से जुड़ने का एक ये है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि इंसान ऐसे नाज़ुक सिचुएशन में रहता है कि उसको समझ नहीं आता है आखिरी टाइम में कि क्या करे? हो सकता था, बिल्कुल, ये जो मैग्नीट्यूड जो भूकंप का है वो 5 पॉइंट समथिंग था। अगर ये 8 पॉइंट समथिंग होता तो? ना मोबाइल रहता मेरे पास, ना टैबलेट रहता, और हो सकता है हम भी नहीं रहते। क्या ये आपके साथ नहीं हो सकता? क्या ये किसी के साथ भी नहीं हो सकता कभी भी? और ये कब आया था बताते हैं? रात को 1-2 बजे। ज़्यादातर लोग सोए हुए होते हैं। वहीं हम कह रहे हैं कि अगर ये 5 पॉइंट की जगह 7 पॉइंट, 8 पॉइंट का होता, हम कहाँ होते? यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो हादसे होते हैं ना, हमारे लिए, अल्लाह के लिए वो तय है, लिखा हुआ है। तो हम तैयार रहें ना उसके लिए। हम लोग अगर सच्ची मन से गुनाहों से दूर नहीं जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये एक्टिंग जो है ना, काम नहीं देगी। जो लोग जानबूझकर जो है गुनाह करते हैं और फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं और उनके मन में अफ़सोस नहीं होता है, अल्लाह कुरान में कहते हैं कि उनकी तौबा कबूल नहीं होती। और जो लोग रमज़ान में बुरी बातें, झूठ, गाली-गलौज, ये सबसे परहेज़ नहीं करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह को ऐसे भूखे रहने की और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब ये रोज़ा है ही नहीं, ये तो भूखे-प्यासे रहना हुआ। तो हम लोगों को अपनी ज़बान को, अपनी नज़रों को, अपने कान की हिफ़ाज़त करनी है, कोशिश करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है? कोशिश। हम सब गुनहगार हैं, हमें रोज़े की हालत में भी हमसे गुनाह होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम लोगों ने दिमाग में ये बैठा लिया है कि हमें कोशिश करनी है बेहतर होने की, कोशिश करनी है बुराइयों को छोड़ने की, तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी नीयत से हम लोगों को जज करता है। अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोगों को कुरान से जुड़ना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ना है, उसको जो है अपनाने की कोशिश करनी है, और अगर हम उसमें जितना सोचे थे उसका 10% ही कर पाए हैं, लेकिन हम दिमाग में है कि वो करना है, तो इंशाअल्लाह अगर आप वो नहीं भी कर पाते, उससे पहले आपको अगर इस दुनिया से जाना पड़ता है, तो अल्लाह आपको उसी तरह से जज करेंगे जैसे कि आपने पूरा कर लिया। और हम एक टारगेट ले रहे हैं, कोशिश करेंगे, हम मतलब कि गारंटी तो नहीं ले सकते हैं कि एक सीरीज़ बनाया जाए जिसमें कि ऐसी ही टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जाए, बिना किसी मसले-मसाइल के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी बहुत ही उलझे हुए टॉपिक के, बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ें डिस्कस करें, और वीडियो का लेंथ हम जो है कोशिश करेंगे 10 मिनट से कम हो। तो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह से दुआ है कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान साबित हो, और हम लोग अगर इससे निकलें तो तेरी मग़फ़िरत को ज़रूर हासिल करें, और एक तरह का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए, और हम लोग जो है, हम सबको अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में जगह इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।